महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन युद्ध के उपरांत भगवान श्री कृष्ण और दानवीर कर्ण की मुलाकात होती है। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई, अपनी समस्याएं गिनाने लगा और भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरी मां ने जन्म लेते ही मुझे त्याग दिया था। क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? दूसरी बात, कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं उनकी नज़र में एक क्षत्रिय नहीं था। क्या यह मेरा अपराध था? कर्ण ने तीसरी बात कही, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। क्या यह मेरा अपराध था? मुझे बार बार अपमानित किया गया। इन सब के जवाब में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, हे कर्ण, अब जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहां पहुंचा वहां पर काम करना पड़ा, गायों को चराना पड़ा, गायों का गोबर और मूत्र अपने हाथ से उठाना पड़ा। मैं जब छोटा था चला भी नहीं जा सकता था, मेरे ऊपर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास शिक्षा थी, न गुरुकुल था। बचपन में न कोई महल था, न ही कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जरासंध के प्रकोप की वजह से मुझे यमुना पार से छलकर समुद्र किनारे द्वारका में अपने परिवार को ले जाकर बसना पड़ा। मेरे भी जीवन में चुनौतियां लगातार रहीं, अन्याय होता रहा। हे कर्ण, जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में कितनी बार अपमानित किया जा रहा है यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का, उस अन्याय का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और इन सब चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जीवन तो मेरा भी सरल नहीं था।